Hello bachcho, let's see this question. The question says that check the validity of following statement. Statement is square of an integer is positive or negative. तो पहले की कॉन्सेप्ट लिखते हैं, इसमें क्या है। अगर हम कोई भी नंबर है, रियल नंबर है या कोई इंटीजर है, उसका स्क्वायर करते तो हमेशा हमें या तो पॉजिटिव नंबर मिलेगा या फिर हमें अगर हम जीरो का स्क्वायर कर रहे हैं तो जीरो मिलेगा। सो इससे क्या मिल रहा है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर is either positive, any number is either positive or zero. So we can say square of any number is non-negative. नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, या तो पॉजिटिव होगा या फिर जीरो होगा। इज नॉन नेगेटिव, राइट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या गिवन था, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे लेट्स से पहले पी स्टेटमेंट लेते हैं। पी स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। सो पी इज statement P is square of an integer is positive, right। दूसरा स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, तो वो हम Q ले लेते हैं। स्टेटमेंट Q इज स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव, राइट। सो ये हमारा स्टेटमेंट पी हो गया, स्टेटमेंट क्यू हो गया। अब पहले हमें वैलिडिटी चेक करनी है, तो पहले इसकी ट्रुथ वैल्यू देखते हैं। स्टेटमेंट पी की ट्रुथ वैल्यू क्या है। सो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव। हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंटीजर हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है, बहुत सारे क्या, एक इंटीजर को छोड़ के सारे ही ऐसे हैं जिसका स्क्वायर पॉजिटिव है। सो यहाँ पे ट्रुथ वैल्यू पी की जो है वो ट्रू है। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, वैल्यू ऑफ पी इज ट्रू, राइट। अब ट्रुथ वैल्यू क्यू की डिस्कस करें तो स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज नेगेटिव। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव होगा। हम की कॉन्सेप्ट अपना रेफर कर सकते हैं, क्या है उसमें, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव तो नहीं होता है, तो इससे क्या मिलता है हमें कि जो हमारा स्टेटमेंट क्यू है वो उसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। सो ट्रुथ वैल्यू ऑफ क्यू इज फॉल्स, इज फॉल्स। बट हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, हमारा ओरिजिनल फॉर्म क्या है स्टेटमेंट का, उसका सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी और क्यू था, राइट। अब इसका हमें हमारे गिवन स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू डिस्कस करनी है, उसकी वैलिडिटी चेक करनी है। तो यहाँ पे हमें पी का ट्रुथ वैल्यू पता है। पी का ट्रुथ वैल्यू हमने क्या निकाला है, ट्रू मीन्स टी और एफ मीन्स फॉल्स, राइट। सो पी का ट्रुथ वैल्यू इज ट्रू और क्यू का फॉल्स है। अब और क्या करता है, हमारे पास स्टेटमेंट में और यूज हुआ है। और क्या करता है, अगर हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आउटपुट और ट्रू देता है। सो यहाँ पे हमें आउटपुट ट्रू मिल रहा है। सो हमारा गिवन स्टेटमेंट क्या है, ट्रू वैलिड स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे हमारा आंसर इज गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू valid statement, right? So given statement is true valid statement. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.